आज से आप लोगों का बुक से भी स्टडी शुरू कर रहे हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस बुक को अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल बुक्स ऐप पर भी देख सकते हैं। लैपटॉप में भी प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर खोला, इसमें बुक्स पे चले गए। इसमें सर्च कर रहा हूँ ऑटो कैड। फिलहाल मेरी बुक सबसे ऊपर आ रही है, कभी कभी ये ऊपर नहीं आती, तो इसके लिए यहाँ से आगे देख सकते हैं, मिल जाती है। अगर आपको ऐसे ना मिले तो ऑटो कैड के साथ स्वर्ण प्रकाश मल भी सर्च कर दें तो आपको श्योर शॉट मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे रीड ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरा लॉगिन है। अगर आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, अपने लॉगिन पे होंगे, तो बुक पे ऐसे कुछ परचेज प्राइस आ रहा होगा। बुक परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बुक का फिलहाल हम लोग इसमें कंटेंट्स देखें। ड्राइंग कमांड्स हैं, एनोटेशन कमांड्स हैं, मॉडिफाइंग कमांड्स हैं, लेयर्स की कमांड है, ब्लॉक्स, व्यूइंग, नेविगेशन, ऐसे कई सेगमेंट बने हुए हैं। तो हम इसमें आज शुरू कर रहे हैं ड्राइंग कमांड्स। ये कमांड्स सीखते समय जब मैं पढ़ा ले रहा हूँ तो आप लोग इस कमांड की जितनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी जाए एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई कमी है तो वो पूरी करते जाएंगे पैरेलल में। तो ड्राइंग कमांड में पहली कमांड है आर्क। इसका शॉर्टकट है ए एंटर। आर्क टूल बार पे यहाँ दी हुई है। तो यहाँ पे आर्क बनाने के 11 तरीके दिए हुए हैं। इनमें से एक एक तरीके पे हम लोग बाद में जाएंगे। पहले इन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग समझ लें जो इसमें अलग अलग तरीकों में दिए हुए हैं, जैसे स्टार्ट, सेंटर, एंड, एंगल, लेंथ, डायरेक्शन, रेडियस मीटर दिए हुए हैं। मैंने एक आर्क बनाई, ये इसकी जीवा बनाई, ये सेंटर से दोनों एंड मिला दिए, और यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर कहें या फिर आर्क पे टेंजेंट कहें, दोनों चीज़ें यहाँ पे एक ही आएंगे। फिलहाल ऑटो कैड एंटी क्लॉकवाइज आर्क बनाती है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर्क का स्टार्ट पॉइंट ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा। आर्क बनाने के कुछ तरीकों में अगर हम स्टार्ट पॉइंट यहाँ ले लेंगे तो आर्क इस डायरेक्शन में बनने लगेगी बजाय इधर। तो इधर वाले के लिए कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इधर का रहेगा। तो अगर हम लोग को ऐसी आर्क बनानी हो तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हुए इसको स्टार्ट समझ लेंगे, इसको एंड समझ लेंगे। सेंटर क्या है? आर्क जिस सर्किल का हिस्सा है, कोई भी सर्कुलर आर्क किसी सर्किल का एक टुकड़ा होती है। इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही आर्क का भी सेंटर होगा। और एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ऑटोकैड में मिड में और सेंटर में। हम आर्क पे ट्रेवल करते समय अगर उसके बीच में पहुंचे तो वो उसका मिड पॉइंट होता है। देखिए मैंने लाइन कमांड ली है, मिड के आसपास जा रहा हूँ तो वहाँ पे स्नैप दिखा रहा है, होल्ड करने पे मिड पॉइंट। जबकि इस पॉइंट पे आ रहा हूँ तो ये सेंटर दिखा रहा है। हिंदी में दोनों की मीनिंग सिमिलर है बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो ये सेंटर हो गया। एंगल, आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल इंक्लूड करती है, ये एंगल, ये आर्क का इंक्लूड एंगल हो गया। अगर आपसे कमांड के किसी सेगमेंट में एंगल मांगा जा रहा है तो वो ये एंगल मांगा जा रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है लेंथ। किसी भी आर्क की एक तो ट्रू लेंथ होती है,
जो यहाँ पे हम लोग क्वेरी कर सकते हैं आर्क लेंथ से। अगर इसको रियल में मेज़र करना हो, रियल वर्ल्ड में, तो इस आर्क पे हम लोग धागा रखें, फिर उस धागे को सीधा करें और उसको मेज़र करें तो वो ये लेंथ आएगी। अगर हम रियल वर्ल्ड में ये मेज़रमेंट करने जाएं तो एक्चुअल मेज़रमेंट करना बहुत टफ है, जबकि आर्क के स्टार्ट और एंड को अगर हम लोग सीधा मेज़र करें स्केल से तो एक्चुअली जीवा की लंबाई आएगी, कॉर्ड लेंथ, इसकी लंबाई। तो चूंकि ये लंबाई मेज़र करना रियल वर्ल्ड में इजी है, इसलिए ऑटोकैड ने इस मेज़रमेंट को प्रेफरेंस दी है। तो जब आर्क कमांड में आपसे लेंथ ऑप्शन मांगा जाएगा तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड मांगा जाएगा। मैंने इस ऑप्शन पे माउस होल्ड किया तो यहाँ पे देखें डिफाइन भी कर रहा है, creates an arc using a start point, center and the length of a chord, जीवा की लंबाई। नेक्स्ट पैरामीटर जो बच गया, डायरेक्शन। आर्क के स्टार्ट पॉइंट पे इसके स्पर्श रेखा की दिशा, टेंजेंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मानी जाएगी। आर्क कमांड में अगर डायरेक्शन मांग रहा है तो एक्चुअली वो इसके स्टार्ट पॉइंट से इस तरफ की दिशा मांग रहा है। अगर ये डायरेक्शन लाइन कहीं यहाँ हो जाए तो आर्क फिर अलग तरीके से बनेगी। ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो फिर समझ में आएगा कि चीज। स्टार्ट एंड रेडियस, रेडियस तो क्लियर है, आर्क जो जिस सर्किल का हिस्सा उसकी रेडियस आर्क की रेडियस है। बाकी पैरामीटर्स क्लियर है। जो 3 पॉइंट आर्क है इसमें पहला और आखिरी पॉइंट तो क्लियर है, दूसरा पॉइंट इस पे हम कहीं भी ले सकते हैं, तो वो 3 पॉइंट है। और कंटिन्यू आर्क है कि पिछले ज्योमेट्री से टेंजेंट आर्क बनाती है। अगर हमको पैरामीटर्स थोड़े बहुत समझ में आ गए तो हम लोग एक एक ऑप्शन पे बारी बारी जाके सारे ऑप्शन ट्राई कर ले रहे हैं। जैसे 3 पॉइंट आर्क अगर मुझे ट्राई करनी है तो मैं कहीं रैंडमली 3 पॉइंट बना लिया, लाइन से 3 पॉइंट बनाया और यहाँ से 3 पॉइंट आर्क लिए। इसमें आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा, जहाँ भी 3 जगह क्लिक कर देंगे सीरीज में वहाँ से होते हुए आर्क बना देगा। मैंने रिपीट किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, सेकंड यहाँ ले लिया, थर्ड यहाँ ले लिया, तो देखें इस बार ये आर्क बनी। अब जिस सीक्वेंस में लेंगे उस सीक्वेंस में तीनों पॉइंट से होते हुए एक आर्क बना देगा। हमें स्टार्ट पॉइंट पता हो, सेंटर पॉइंट पता हो और एंड पॉइंट पता हो तो ये ऑप्शन लेंगे। अगर हमारी ये आर्क है तो यानी कि ये पता है, ये पता है और सेंटर पता है। ऑप्शन लिया, प्रॉम्प्ट है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट मैंने अभी कहीं भी लिया, पूछ रहा है सेंटर, तो जैसे ही मैं सेंटर देता हूँ तो आर्क की रेडियस फिक्स हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट और सेंटर मैंने दे दिया तो रेडियस फिक्स हो गई। अब उसी रेडियस पे ही वो आर्क जनरेट कर रहा है। ठीक है, मेरा माउस चाहे नीचे रह रहा है चाहे ऊपर है, रेडियस फिक्स हो गई। अब मैं जहाँ पे भी एंड दूंगा तो सेंटर से उस पॉइंट को मिला के वहाँ तक आर्क कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पता है और इंक्लूड एंगल पता है। तो देखें पहला क्लिक मैंने कहीं स्टार्ट पॉइंट एज्यूम कर लिया, दूसरा सेंटर, फिर से वही बात कि जैसे स्टार्ट और सेंटर दिया तो रेडियस फिक्स हो गई है। अब इस समय यहाँ देखें तो कह रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, और एंगल दिखाते समय अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ लगेगा कि मैं माउस यहाँ हिला रहा हूँ और आर्क वहाँ बन रही है। पिछले वाले में तो कम से कम साथ साथ में बन रही थी। तो एक्चुअली ये सेंटर पॉइंट से एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ ज़ीरो एंगल मांग रहा है और उसके आगे ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एंगल को बढ़ता हुआ मान रहा है। तो अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो से 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो देखें इंक्लूड एंगल 90 डिग्री करते हुए आर्क बना दे रही है। अगर इस मेथड को समझना है तो इस लास्ट ऑप्शन में हमको ये एंगल टाइप करके एंटर कर दे रहा है, जैसे 60 और एंटर कर दिया। अब इसको टेस्ट करना है कि सही बना है या नहीं, तो एक लाइन बनाई स्टार्ट से सेंटर से एंड तक और इसका एंगल क्वेरी किया, 60 डिग्री होगी यानी कि मेथड सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक मेथड
ट्राई करते जाना है। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर लेंथ। फिर से सेम चीज, स्टार्ट सेंटर पता है तो रेडियस फिक्स हो गई। अब लेंथ मांग रहा है, नीचे स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो देखें मैं लेंथ कहीं भी बना रहा हूँ तो फिलहाल ये एंटी क्लॉकवाइज ही बन रही है। नीचे कह रहा है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। अगर मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबा लूँ तब ये अपनी डायरेक्शन बदल दे रहा है। ठीक है, मतलब जीवा के दोनों तरफ आर्क हो सकती है, तो एक आर्क इधर से और एक आर्क उधर से, लेकिन बना रहा है फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज डिफॉल्ट ऑप्शन में। तो जब ये लेंथ मांग रहा है तो अब मैं कोई लेंथ एंटर कर रहा हूँ और उसके लिए मैं कोई प्रैक्टिकल वैल्यू ले रहा हूँ। चूँकि हमारी रेडियस फिक्स हो गई है तो देखें उससे बड़ा लेंथ लेने पे आर्क पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक लेंथ के बाद आर्क बनना बंद हो जा रहा है, छोटा रखने पे आर्क बन रहा है। तो मैं देख ले रहा हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकली आर्क दिख रही हो उसके आसपास की कोई एक डिस्टेंस, जैसे 10 एंटर कर दिया। और अब एक लाइन बना लें, अब दोनों लेंथ क्वेरी कर लें। आर्क लेंथ 10 नहीं होगी, कॉर्ड लेंथ 10 होगी। कॉर्ड लेंथ के लिए अलाइन डायमेंशन पकड़ें, ये 10 होगी। नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट पता हो, एंड पता हो, इस बार सेंटर पहले नहीं पता है, स्टार्ट एंड पता है और इंक्लूड एंगल पता है। तो स्टार्ट दिया, एंड दिया, और अब देखें एंगल स्पेसिफाई करने के लिए ये सिमिलर मेथड ले रहा है कि पहले पॉइंट से अब एब्सोलूट जीरो की तरफ जीरो ले रहा है, और जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो इसका इंक्लूड एंगल बढ़ रहा है। यहाँ पे भी ट्राई करने के लिए मैंने कोई एंगल टाइप कर दिया, 90 ले लेते हैं, 90 एंटर। क्वेरी करने के लिए लाइन स्टार्ट सेंटर एंड देख के ही पता चल जा रहा है परपेंडिकुलर बनी है लाइनें, बट एंगल क्वेरी कर लीजिए शो हो जाएगी, ये 90 डिग्री आ गई। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट पता है, एंड पता है, और स्टार्ट पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन पता है। ये मेथड आप लोगों ने एक एक्सरसाइज में, बेसिक एक्सरसाइज में ट्राई भी किया होगा। दो पॉइंट स्टार्ट एंड दिया, अब जिधर मैं रख रहा हूँ उसी को टेंजेंट मान के ये बना दे रहा है। इसमें हम लोग के एक्सरसाइज में क्या सीन था, कोई एक लाइन थी, एक झोपड़ी जैसी जो ड्राइंग बनाए थे, कुछ इस तरह से सीन था। इसके यहाँ से यहाँ तक आर्क बनानी थी और उसकी डायरेक्शन यही लाइन थी। तो मैंने स्टार्ट एंड डायरेक्शन लिया, स्टार्ट एंड, और अब ऑर्थो ऑफ कर रहे हैं। जिधर भी अब माउस ले जाना है उससे डायरेक्शन टेंजेंट ले रहा है। इसी पॉइंट पे एक बार माउस दोबारा ले गया तो यहाँ पे ट्रैकर ऑन हो गया। ट्रैकर ऑन होने पे एक्सटेंशन दिखा देता है। तो ये लाइन चाहे जिस एंगल पे हो, फिलहाल इसने इससे टेंजेंट बना दिया। हम लोग ये मेथड एक बार बेसिक एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं। स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड, और ये त्रिज्या पता है, तो अगर स्टार्ट और एंड दे दिया तो देखें त्रिज्या अब पूछ रहा है। रेडियस ज़्यादा हो सकती है लेकिन इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के हाफ से कम नहीं हो सकती। जीवा कितनी भी बड़ी हो जाए तो व्यास से बड़ी तो होगी नहीं, तो रेडियस उसके हाफ से छोटी नहीं होगी। सिंपल, त्रिज्या हम बड़ी ले सकते हैं। छोटे में ये देखें तो जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ वो आर्क बनाना बंद कर दे रहा है। तो एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए कोई 9 डिस्टेंस ले लिया, और रेडियस यहाँ से क्वेरी कर लीजिए तो पता चल जाएगा सही बना रहा है या नहीं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ें क्वेरी करके खुद को क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ मेथड सही यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। कहीं एंगल क्वेरी किया, कहीं रेडियस क्वेरी किया, कहीं कॉर्ड लेंथ क्वेरी कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंड। ये दूसरे वाले तरीके से मिलता जुलता है, बस सीक्वेंस बदल गया है कि हमें पहले सेंटर पता है तब स्टार्ट पता है। जैसे ही रेडियस फिक्स हो गई तो हम एंड पॉइंट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ चला जाएगा, रेडियस फिक्स रखते हुए वहाँ पे लाके एंड कर देगा।
नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंगल। ये भी इससे मिलता जुलता है, बस सीक्वेंस डिफरेंस है। सेंटर स्टार्ट और एंगल के लिए कोई वैल्यू टाइप किया 45, एंटर, एंगल क्वेरी कर लिया। यानी कि हमें कमांड यूज़ करना समझ में आ गया। ठीक है, सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर स्टार्ट, और अब लेंथ कोई प्रैक्टिकल, जब सेंटर स्टार्ट दिया तो फिर से रेडियस फिक्स हो गई। जीवा उसके डबल से छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। जहाँ तक आर्क दिख रही है उससे मिलती जुलती कोई डिस्टेंस हमने दे दिया, मान लीजिए 5, एंटर। दोनों लेंथ क्वेरी कर लीजिए, एक आर्क लेंथ और एक कॉर्ड लेंथ के लिए अलाइन डायमेंशन। सीधे लाइन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधी डिस्टेंस क्वेरी करें, जो वैल्यू दी है आ गई है तो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या है, हमने कोई भी लाइन बनाई और आर्क में कंटिन्यू ले लिया, तो ये पिछली ज्योमेट्री से टेंजेंट आर्क जनरेट कर दिया है। अब हमारी पिछली ज्योमेट्री ये आर्क खुद ही है, तो अब अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये इसी से टेंजेंट बना देगा। मतलब पिछली ज्योमेट्री से सिंपली टेंजेंट बनाते ही चला जाएगा, कंटिन्यू करते चले जाए तो। अब देखें तो 11 तरीके थे, सारे तरीके याद रखना कि कब कौन सा यूज़ होगा ये मुश्किल है। ये बेसिक एक्सरसाइज बनाते समय भी मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया था कि आपको केवल ए एंटर याद रखना है, 11 तरीके नहीं याद रखना है। जो ऑप्शन पता है वो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। मतलब आप देखें तो 11 कमांड में सारी कमांड या तो स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो रही हैं या तो सेंटर से शुरू हो रही हैं। तो शुरुआत में आपको 11 की बजाय केवल दो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको आर्क का स्टार्ट पता है या सेंटर पता है। तो हमने सिंपल ए एंटर करना है, तो देखें यहाँ पे ऑप्शन भी दो ही पूछ रहा है, स्टार्ट या सेंटर। आपको अगर स्टार्ट देना है तो सीधे क्लिक कर दीजिए, सेंटर देना है तो पहले सेंटर यहाँ से पिक कर लीजिए, अब सेंटर दे दीजिए। सेंटर देते ही फिर एक सिंगल प्रॉम्प्ट आ रहा है, स्टार्ट पॉइंट दे दिया। तो अब देखें एंड एंगल कॉर्ड लेंथ, अगर हम इतने ही आर्क बना चुके हैं तो इस पे क्लियर हो जाता है कि हमें 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो कमांड लाइन पे आपको हमेशा स्पेसिफाई करता रहता है, उनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ए एंटर करने पर जो दो ऑप्शन आ रहे थे, इनमें एक्चुअली 11 में से 10 तरीके तो कवर हो जाते हैं, कंटिन्यू ऑप्शन नहीं कवर होता है। इसके लिए एक्चुअली ए एंटर करने के बाद यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बजाय फिर से केवल एंटर कर देना होता है। जैसे मैं केवल एंटर कर रहा हूँ तो आर्क कमांड रिपीट कर गई और फिर से एंटर किया तो ये कंटिन्यू हो गया, मतलब ए डबल एंटर। तो ये कंटिन्यू के लिए कमांड लाइन पे ऑप्शन ना होके ये डबल एंटर यूज़ करना है। जितने ऑप्शन बताए गए इन सभी को आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। मेरे हिसाब से आर्क कमांड अभी कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन एक बार समझ लें। बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। लिखा है स्टार्ट्स क्रिएटिंग सर्कुलर आर्क बाय वेरियस मेथड्स यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्स ज्योमेट्रिक पैरामीटर। सर्कुलर आर्क बनाना शुरू करेगा कई मेथड से, आर्क के डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स की कई कॉम्बिनेशन से। एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर, इंक्लूड एंगल, लेंथ ऑफ कॉर्ड, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट स्टार्ट एंड टेंजेंट कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट ज्योमेट्री। तो अगर आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई हमने ट्राई कर लिया सारा ऑप्शन, तो आप इस कमांड को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। कमांड को हमको रटना नहीं है, एक बार उसको यूज़ कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू आ जाना है। क्योंकि कमांड 3500 से ज़्यादा है, कितनी कमांड पढ़ेंगे याद रखेंगे। अगर हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं तो ठीक है, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इट्स ओके। एक बार ट्राई किया रहेगा कभी भी तो कभी कमांड सामने आएगी तो यूज़ हो जाएगी।